तो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रायंगल चैप्टर का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि बना दीजिए, तो ये लो यार ट्रायंगल का जल्दी एमसीक्यू सारे कर लेते हैं। और जो भी थ्योरी में दिक्कत हो दिया हुआ है वीडियो यूट्यूब पे, तो एक बार सर्च कर लेना चैनल पे, ट्रायंगल की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। सिंपल, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। तो देखो अगर पता करना है कि BC किसके इक्वल होगा, तो BC इज इक्वल टू क्या, PQ। बिना ट्रायंगल बनाए भी पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। कैसे कैसे? A कॉरस्पॉन्ड टू R, B कॉरस्पॉन्ड टू P, C कॉरस्पॉन्ड टू Q। ये सारे वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अगर थोड़ा भी ऐसे नहीं पता चल रहा है तो डायग्राम बनाओ, सबसे इजी। हमेशा डायग्राम बना के चेक कर लो, या डायरेक्ट डायग्राम तुरंत बनाओ और कर लो। ABC और क्या है, RPQ। बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लिखना है, जैसे A पहले यहाँ लिखा, फिर B यहाँ C, फिर RPQ, सेम टू सेम लिखो। और देख लो, अब देख लो BC इक्वल टू क्या होगा, PQ होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस, ये क्या होगा, ये। तो RQ इज इक्वल टू AC। ऐसी एंगल भी सारे ऐसे इक्वल होंगे। ये दो, जहाँ ये नंबर ऑफ लाइन सेम आ रही है वहाँ वो दो चीज़ें इक्वल है। जैसे ये 1 है, एक लाइन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये तो ये दोनों लाइन इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट में यही होता है भाई, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल PQR और EDF इज कॉन्ग्रुएंट, देन PR इज इक्वल टू EF। क्या ये ऐसी बात है? तो देखो ये P, ये R, EF बिल्कुल सेम टू सेम जगह पे है, तो मतलब हाँ, यस, ये इक्वल होगा ही होगा। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बना लो ट्रायंगल, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे PQR और बिल्कुल सेम टू सेम कैसे बना लो, ऐसी EDF। तो पता चल रहा है PR मतलब ये वाला इज इक्वल टू ये वाला होगा, PR इज इक्वल टू EF, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू FD एंड A एंगल इज इक्वल टू D एंगल, then the two triangles will be congruent by SAS axiom if। तो ये रहे दो ट्रायंगल, सिंपल, ABC DEF। अब देखते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो AB इज इक्वल टू FD मतलब ये और ये इक्वल है। एंगल A, दिस इज इक्वल टू दिस। अब SAS चाहिए, तो मतलब ये वाला साइड हो गया, एक एंगल हो गया SAS, ये वाला साइड चाहिए। यहाँ पे कैसे चाहिए, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। अब एक साइड एंगल यहाँ पे साइड ये वाला होना चाहिए, तो ये दो मार दो, ये दो, तो मतलब AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ED। AC इज इक्वल टू DE। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बिल्कुल। क्या करना है, SAS पूरा करना है, SAS। दो हमारे पास थे, तीसरा यहाँ से मिल गया। साइड एंगल साइड बिल्कुल जैसे लिखा हुआ एक्सियम में। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज an isosceles triangle in which AB equal to AC, LM is parallel to BC। तो एंगल A is equal to this, find the value of LMC। सिंपल सी बात है, ये एक तरह से LM और BC ये दोनों जो लाइन है ये क्या पैरेलल है, तो AC एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ABB ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गए। लाइन एंगल पढ़ा होगा चैप्टर, ट्रांसवर्सल है। कैसे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है AC, तो इसका मतलब AC ट्रांसवर्सल है। तो AB इक्वल टू AC भी दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस, आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC। हमें पता क्या करना है, LMC ये वाला एंगल, हमें ये 50 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये दोनों इक्वल है ये भी पता है। तो सिंपल सी बात है, ये 50 डिग्री है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि टोटल सम कितना होगा ट्रायंगल का, 180।
ये पता है 50 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 50 डिग्री। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 130 डिग्री। और बी और सी क्या इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस, अगर याद हो हमने जो एक्सियम पढ़ा था कि अगर दो साइड इक्वल है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से। तो एंगल 2B इज इक्वल टू क्या हो गया 130, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री, दोनों इक्वल। अब हमें ये पता करना है। तो देखो दो तरीके से ऐसे देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, AC क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल एक तरह से क्या हो गया को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल M प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल C क्या है 65 डिग्री, तो एंगल M इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 100 कितना हो गया 115 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब ऐसे कर लिया, या फिर कोई और अगर तुम्हें दिख रहा है कोई और तरीका तो वैसे कर लो, को इंटीरियर के हिसाब से हो गया, या इन दोनों को कंपेयर करना है ऐसे ऐसे, ये वाला अपने हिसाब से। सबसे सिंपल यही है मेरे हिसाब से। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FD एंड AB इक्वल टू 5 cm, तो FD इज इक्वल टू भी 5 cm ही होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, सबसे इजी तरीका ये, ऐसे ना लिख के ना डायरेक्ट ट्राइंगल बनाओ और उस पे देख लो। तो ABC बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। FDE ऑर्डर सेम हो, ABC देखो बिल्कुल, ये वाला क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज FDE। तो अब AB इज इक्वल टू 5, तो ये और ये इक्वल होंगे, दोनों 5 है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्योंकि अगर नहीं मालूम हो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये सब तो थ्योरी की क्लास एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से बताई हुई है लाइन एंगल और ट्रायंगल वाले में, चैनल पे जाके देख लेना। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा एंगल, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। अब पता क्या करना है, अच्छा DF, तो DF ये वाला है, ये तो पता ही चल गया पहले 5 cm। तो और D इज इक्वल टू कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो इन A और B में से ही कोई होगा। DF 5 cm। अब देखो एंगल F और E बताना है, तो एंगल F तो 80 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन देख लेते हैं क्या एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस 80 माइनस 40 120, 80 प्लस 40, तो 80 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। E इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ACD, ये वाला बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल ही दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्चुअली ऐसे पहले देख लो कि एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा एंगल B प्लस ये वाला एंगल टोटल एंगल A। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, एंगल B और एंगल A। तो एंगल A हमें निकालना है, तो एंगल A कैसे निकालें, तो ये 90 डिग्री है, ये वाला साइन से पता चल रहा है। तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 120 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, x प्लस एक्स, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू A, और B तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टोटल इज इक्वल टू 150 डिग्री एंगल ACD। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, आगे बढ़ा जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? तो ऑप्शन सी, एस एस ए नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। साइड एंगल साइड होते हैं, एंगल साइड एंगल भी होते हैं, साइड से साइड भी होते हैं। अगर इसके बारे में जानना है ना थ्योरी की कैसे होते हैं क्या क्या बहुत अच्छे से, तो थ्योरी वाली क्लास देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से बताई हुई है, प्रैक्टिकली भी, डायग्राम के थ्रू और कुछ एनिमेशंस वगैरह। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटीज़ वगैरह भी है। चलो, तो साइड साइड एंगल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसके दो कंडीशन पॉसिबल होते हैं, थ्योरी क्लास में पढ़ लेना। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ बी डैश ए डैश सी डैश, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला 2x + 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो ये देखो 6 cm 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 6 तो एस ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डैश ए डैश और सी डैश। तो इसका मतलब क्या? 3x = 2x + 20, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको सॉल्व किया तो 2x को इधर ले आओ तो x = 20 डिग्री। x की वैल्यू पता चल गई 20 डिग्री, तो 2x + 20 = क्या हो गया? 2 × 20, 20 + 20, 40 + 20 = 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये वाला एंगल फाइंड करना था ना, जो कि इसके इक्वल है। x की वैल्यू पहले फाइंड कर ली, उसके बाद पुट करके वैल्यू निकाल ली इस एंगल की। AB is a line segment. Line L is a perpendicular bisector of triangle AB. If a point P lies on L, then अच्छा, तो AB एक लाइन सेगमेंट है, L इसके परपेंडिकुलर है, ये AB हो गया। L इसके परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि AO = BO होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, अच्छा कोई पॉइंट P है जो इस पे लाई कर रहा है, देन अच्छा ये ज्वाइन कर लो, तो PA = क्या होगा? PB या एंगल ACP। C कहाँ पे है? C तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। AC = PC, क्या C तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक थ्योरम भी थी थ्योरी क्लास में, उससे भी वैसे अगर प्रूफ करना है तो देख लो। ऐसे तो हमेशा याद रखो, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा हो तो ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। जिसका भी जो परपेंडिकुलर हो वो बाइसेक्ट कर रहा हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रहा हो, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल हो, तो वो वाला ट्रायंगल में हमेशा आइसोसेलेस ही होगा। मतलब ये दोनों लाइन भी, साइड भी इक्वल होगी। क्यों होगी? तो ऐसे देख लो कि ये कॉमन है साइड, ये एंगल भी 90 है तो एंगल, और ये साइड दोनों भी इक्वल है। तो SAS थ्योरम से या फिर RHS से भी कह सकते हो कि ये दोनों क्या होंगे? हमेशा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब APO और BPO ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब AP = BP, इसका मतलब दिस इज करेक्ट। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पूरा बता दिया कैसे क्या, मतलब साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। वैसे हमेशा याद भी रखना, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड DEC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल D = एंगल E = एंगल C, और ये क्या है? स्क्वायर है, मतलब ये सारे 90 डिग्री और साइड भी इक्वल है इसके। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो AE = BE होगा क्या? AE कौन सा है? ये वाला, और BE है ये वाला। अच्छा, और क्या बताना है? एंगल BCE, क्या BC 120 डिग्री के इक्वल है? नहीं, ये तो है, सिंपल सी बात है। BC 90 प्लस ये वाला एंगल होगा, वो भी निकालना पड़ेगा। और ADE क्या ये 125 के इक्वल है? वो भी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या?
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबका 60 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये 90 प्लस 60, तो एंगल बी सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जो कि क्या हो गया 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला तो गलत है। ऐसे ये वाला देखा जाए तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री, 90 प्लस 60, ये भी गलत है। या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। तो ऑप्शन ए के लिए क्या है, ए ही हमें पता करना है, तो ए ही पता करते हैं। तो अब ए और बी निकालने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि ये देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है तो मतलब आइसोसेलेस तो है ही, मतलब ए डी इज इक्वल टू ई सी है ही। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, हमने अभी देखा भी था एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब कि क्या कि डी ये ओ मान लो, तो डी ओ इज इक्वल टू क्या होगा सी ओ होगा। सिंपल सी बात है। और ये परपेंडिकुलर है, अभी इसको एक्सटेंड कर दो तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये ओ डैश मान लो। तो अगर ये दोनों पॉइंट देख लो, ये भी अगर इसके बीच में है तो ये वाला भी तो बीच में ही होगा, क्या कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है और डी ओ इज इक्वल टू सी ओ है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री में भी है। तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे ए ओ डैश और बी डैश, इसका मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है इस पे ए बी पे वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। और 10 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के लिए। अब अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन पार्ट 2 करके इसका निकाल दूंगा मैं। थैंक यू। ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं भाई, बोर भी ना हो तुम लोग। और जिसका अभी मन नहीं भरा है कि और करेंगे तो अगली वीडियो इसके बाद देख लो। चलो बाय।